बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। क्या हम सब सिमरन करना चाहते हैं? क्या हम सफलता पूर्वक ध्यान की गहराइयों में उतरने की चाहना रखते हैं? क्या हम चाहेंगे कि हम इस तरह से सुमरन करें, ध्यान करें कि ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएं? क्या ऐसी हमारी चाहना है? अगर सतगुरु देव महाराज जी का स्मरण करते हुए अपने मन के हृदय के अंदर जितने भी दोष हैं, विकार हैं, एक बार ऐसा मन में चाहे ख्याल ही पैदा करें कि मेरा चित्त बिल्कुल निर्मल हो रहा है, निर्मल हो गया है, खाली कर दिया मैंने, उन सब से अलग हो गया हूँ। अपने आप को उनसे अलग करते हुए, उन विकारों से, उन पापों से थोड़ी दूरी बनाते हुए, और ऐसा ध्यान और ऐसा सिमरन करते हुए, ध्यान में जुड़ते हुए जो एक शक्ति का जो संचार होगा, जो शक्ति जागृत होगी, वही मुख्य धारा बनकर हमारे अंदर में बहेगी। और जब हम करुणा के भाव से हृदय को भर लेते हैं, यानी अपने अंतःकरण में नम्रता का भाव पैदा होता है, दया का भाव पैदा होता है, तब हिंसा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये सब बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि जहां पर करुणा है, जहां पर दया है, वहां हिंसात्मक विचार, किसी से बदला लेने के विचार, ख्याल, किसी पर क्रोध होना, किसी से जलन, ईर्ष्या, द्वेष होना, ये स्वाभाविक नहीं है। क्योंकि ये फिर अपने आप अपना डेरा वहां से हटा लेते हैं। कम से कम जब सुमरन ध्यान करने का समय शुरू होता है तो सबसे पहले अपने आप को इन जकड़े हुए विचारों से अपने आप को अलग करें कि संत महापुरुष जैसे फरमाते भी हैं कि ध्यान में बैठते वक्त, ध्यान करते वक्त पहले सारे संसार के प्रति दया का भाव समान रूप से हमारे अंदर उमड़े, पैदा हो, और यही जरूरी भी है। और तभी हमारे ध्यान को बड़ी मनमोहक और बड़ी आनंदमयी जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के जो सात्विक विचारों का, सात्विक दृश्यों का साक्षात्कार होता हुआ हमें अपने अंतःकरण में नजर आएगा। एक
महात्मा बुद्ध का एक दृष्टांत है कि एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में रुके और वहां एक आदमी को उन्होंने नाम उपदेश दिया और उस आदमी से कहा कि ध्यान में बैठने का पहला सूत्र यह है कि सारे जगत के प्रति अपने अंदर में अंतःकरण में प्रेम भाव से ओतप्रोत हो जाओ, अपने अंदर प्रेम का संचार करो, प्रेम पैदा करो सारे संसार के प्रति, सबके प्रति। ऐसा मन बनाओ अपना, ऐसे अपने आप के अंदर विचार बनते हुए अपने आप को साफ अंतःकरण होता हुआ देख पाओगे। और अगर इस तरह करते हुए, इस तरह का भाव रखते हुए, तो एक अलग वातावरण बनेगा। तो उस आदमी ने महात्मा जी से क्या कहा कि महाराज बाकी सब तो ठीक है, आपकी बात सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी दिक्कत है कि मेरा जो पड़ोसी है ना, एक उसको छोड़कर बाकी पूरे संसार के लिए मैं अपने अंदर करुणा दया भर सकता हूं, लेकिन वो जो पड़ोसी है ना उसके प्रति मेरे मन में करुणा नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो जो है वो मेरा पड़ोसी बहुत दुष्ट है और बहुत सत्ता रखा है मुझे उसने, मतलब मुझे बहुत तंग कर रखा है उसने। किसी झगड़े को लेकर, फसाद को लेकर एक मुकदमा भी मेरा चल रहा है उसके साथ। मेरे लिए उसने कई गुंडे इकट्ठे कर रखे हैं मुझे डराने के लिए, परेशान करने के लिए। अब मुझे भी वही सब करना पड़ेगा, उसको जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो सारे जगत के प्रति तो मुझे करुणा दया अपने अंदर में भरने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पड़ोसी की बात तो ना करें आप, ये मुश्किल काम है महात्मा जी। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि तू सारे जगत की बात छोड़, क्योंकि महात्मा जी को पता लग गया कि इसकी कमजोरी क्या है। महात्मा जी, संत महात्मा तो हमारी कमजोरियों को दूर करते हैं, हमारी जो कमियां हैं उनको निकालने का प्रयास करते हैं। तो महात्मा जी ने कहा तू सारे संसार की छोड़ दे, हमने तुम्हें कहा कि सारे संसार के लिए तुम अपने मन में करुणा भरो, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि सारे संसार की बात छोड़ दो, सिर्फ वही एक पड़ोसी जिसकी तुम बात कर रहे हो कि मुश्किल है, केवल उस पड़ोसी के लिए अगर तुम अपने अंदर करुणा भर लेते हो, उसके प्रति दया का भाव पैदा कर लेते हो, तो सारे संसार के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल उस पड़ोसी के लिए ही अपने अंदर दया भाव पैदा कर लो। क्यों कि जहां तुम्हारी परेशानी है, जहां रुकावट है, उसको दूर करना है। और सारे संसार के लिए तुम कर सकते हो, लेकिन जहां रुकावट है, जरूरत वहां है। अब जो सारे संसार पर तुम विजय प्राप्त कर लो, करुणा भर लो अपने अंदर में, और अपने उस पड़ोसी का जो तुम्हारे प्रति व्यवहार है या तुम्हारा पड़ोसी के प्रति व्यवहार है, वो सारे संसार भर की जो करुणा पैदा करोगे तो वो भी इस तरह का भाव आने नहीं देगा, आ नहीं पाएगा, क्योंकि अंतःकरण में क्रोध तो रह गया, द्वेष रह गया, तो सिमरन में बाधा बनी रहेगी।
महात्मा बुद्ध ने कहा, सारे संसार के प्रति एक मित्रता का भाव और प्रेम अवश्य होना चाहिए। कम से कम किसी के प्रति अपने मन में जो क्रोध के विचार हों, बदले की भावना हो, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये सब होगा तो अपने अंदर में दया नहीं पनप सकती, करुणा का भाव नहीं आ सकता, और इन भावों के बिना ध्यान का जो सफर है, जो ध्यान पर बैठते हैं, ध्यान का एक सफर होता है, जो सफर करना होता है ध्यान में, क्योंकि दूर तक हमारी ध्यान की जो प्रक्रिया है कि हमको दूर तक चलना होता है, सुरत शब्द योग को करते हुए, और चाहे हम कितने दिखावे करें, आंखें बंद करके नियम पूर्ति करते हुए टाइम पास करने से सच्चे मालिक से मिलन होना बहुत मुश्किल है। और सबके प्रति हमारे मन के अंदर एक समान भाव हो जाए, बदले का भाव समाप्त हम कर देते हैं। जिस तरह परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दोस्ती नहीं बनानी है, लेकिन अपने बैर को खत्म करना है। और इस तरह के विचारों से अंतःकरण जो है साफ, स्वच्छ, निर्मल होने लगता है, हो जाता है। और इसी के चलते ध्यान का जो सफर है वो स्वच्छ वातावरण बनाते हुए ध्यान की गहराई में उतरा जा सकता है, और जो ध्यान का आनंद है उसको प्राप्त किया जा सकता है। हमें तो वैसे भी किसी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, फिक्र नहीं होना चाहिए। हाँ, संसार के दुख दर्द, संसार में रहते हुए, व्यवहार करते हुए जो प्रारब्ध कर्मों के हमारे भोग हैं, वो हम भोगते हुए घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बेशक। लेकिन परेशान होने से, चिंता करने से वो दुख मिट तो नहीं जाते ना। उसको मिटाने के लिए ध्यान की गहराई में उतरना ही पड़ेगा। जितना उन दुखों को, कष्टों को याद करेंगे, जितना जितना उन दुखों की गहराई में या दुखों के ध्यान में उतरेंगे, उतरते चले जाएंगे, तो उस तरह वो दुखों का जो सफर है वो लंबा होता चला जाएगा। अगर उनकी ओर पीठ कर देते हैं और प्रभु के नाम से जुड़कर भगवान के ध्यान में, उनके नाम में अपने आप को खो देने का अथक प्रयास करते हैं, तो वो दुख, दर्द, परेशानियां कहीं पीछे छूट जाएंगी। ये एक दृढ़ निश्चय, अटल विश्वास की जरूरत है। हमें किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं, लेकिन हम खड़ी कर लेते हैं परेशानियां। हमें
हमारे परम हितैषी श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी की जो रहमतें हासिल हैं, कितने दयालु हैं हमारे श्री परमहंस अवतार, कितने कृपा करने वाले हैं, कितनी सादगी लिए हुए हमसे व्यवहार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं। क्या हम कभी सोच सकते हैं? क्या हमें सोचने का समय है? विचार करने का समय है? क्या कभी हमने अनुमान लगाया? क्या हम इतना गहराई में जाने का प्रयास करते हैं कि संसार में कोई हमारे सतगुरु जैसा हमें कोई प्यार भी करता है? कोई और है ऐसा? अगर हम विचार करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमें संसार में कोई भी नजर नहीं आएगा जो हमारे श्री गुरु महाराज जी की तरह हमें प्यार करता हो। कितनी लीलाएं समय समय पर श्री परमहंसों ने हमारे सामने की हैं, कर रहे हैं। उन्होंने अपनी परम लीलाओं में हमें दर्शाया है कि आप बेइंतहा प्यार करते हैं हमसे, और वो भी सच्चे वाला, सच्चा प्यार करते हैं। उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ भी लेस मात्र भी हमसे कुछ लेना नहीं है। वो केवल हमारे दुखों की मांग करते हैं, हमारे जो पाप हैं उनकी मांग करते हैं कि सब कुछ हमारे आगे रख दो। हम सब दुख दूर करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। कोई है ऐसा, कोई ऐसा कहने वाला नहीं है, ऐसा कोई कहे हमें इस दुनिया के अंदर, केवल हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं। एक बार एक भगत जी ने बताया कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है, 1990 के आसपास की बात है, कि ग्वालियर में वो भगत जी, जब वो 30 साल की उनकी उम्र रही होगी भगत जी की, और श्री गुरु महाराज जी ने ग्वालियर परम धाम में कृपा की, तो वहाँ जो भगत जी की कोठी थी, वो कोई थोड़ी बहुत सेवा जैसे करते थे, तो वो दोपहर में लंगर वगैरह खाकर जैसे सभी गुरमुख प्रेमी आराम करते हैं, तो सड़क पर ही जैसे कोठियाँ बनी होती हैं, एक एक कमरे जैसे बने होते, लाइन से बने हुए थे, उन कोठियों में भगत जी रहे, आराम करके जैसे 3 बजे उठे, उसके बाद में जो फिर दोबारा से थोड़ी सेवा होती है, तो 3 बजे का समय था, और जब वो अपनी कोठी से बाहर निकले उठकर, तो बाहर ही नलका लगा हुआ था, और वहाँ हाथ मुंह, थोड़ा हाथ धोए और थोड़ा मुंह को छींटे मारकर मुंह, आंखों में मुंह धोया, और जो ही खड़े हुए भगत जी, तो क्या देखते हैं कि उधर सामने श्री गुरु महाराज जी अपने विश्राम घर से उधर श्री मंदिर जी की ओर से, जहाँ से वो एक ही रास्ता है, तो वहाँ से कुछ आदरणीय महात्मा जन और कुछ 1-2 भगत जी भी हो सकते हैं, और छतरी लिए हुए, धूप का समय था। ये श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की दयालुता का जीता जागता एक स्वरूप जो भगत जी ने देखा, वही उन्होंने वर्णन किया कि मैं हैरान हो गया कि इतनी धूप के अंदर कि सब लोग विश्राम कर रहे हैं। भगत जी बताते हैं कि मैं 3 बजे उठता नहीं हूँ,
लेकिन उस वक्त उठ गया जाने, वो फिर सो जाते, थोड़ी देर बाद उठते 4 बजे जब चाय पीने का समय होता है, ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन वो अचानक से उठे, अब सोते या नहीं सोते, लेकिन जो नज़ारा उन्होंने देखा उसके बाद में तो फिर सो नहीं पाए, क्योंकि खुशी से उनका दिल भर गया। दिल के अंदर एक नई नवेली खुशी छा गई। जो वो वर्णन करते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे उन्होंने कोई खजाना पा लिया हो। क्या देखा उन्होंने कि आदरणीय महात्मा जनों के साथ श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, जो छतरी की छाया, महात्मा जन अपने हाथों में छतरी लिए हुए, उस छतरी की छाया में श्री गुरु महाराज जी चल रहे हैं। तो जैसे सड़क के बीचों बीच जो भगत जी वहां पर खड़े थे, हाथ मुंह धोया, वहीं पर पास में सड़क के इस किनारे खड़े हुए थे। जो मेन रास्ता है मंदिर जाने का, उससे इधर छोटी सी सड़क है। तो श्री गुरु महाराज जी वहां पर क्या निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन वो छतरी की छाया श्री गुरु महाराज जी छोड़कर 5, 7, 10 फुट तक श्री गुरु महाराज जी उन आदरणीय भक्तों को वहीं पर छोड़कर अचानक से वहां उस भगत जी की तरफ आ गए। और भगत जी तो 2-3 ही कदम चल पाए और गुरु महाराज जी इतनी दूर तक चलते हुए उस भगत के नजदीक आ गए और वहां आकर उससे नाम पूछा और आशीर्वाद देकर वापस वहीं महात्मा जनों के पास लौट गए। ये कितनी बड़ी रहमत है, कितनी अजीब लेकिन सुख देने वाली लीला है श्री गुरु महाराज जी के अपने भक्तों के लिए। भगत जी कहते हैं, मेरी कोई औकात नहीं, मेरे पास कुछ भी ऐसा आडंबर नहीं, कुछ भी मैं कर सकने में समर्थ नहीं, लेकिन मेरे प्रभु की मुझ पर इतनी बड़ी कृपा देखकर मैं गद गद प्रसन्न हो गया और आज तक प्रसन्न हूं। उन लीलाओं को याद करके जो श्री गुरु महाराज जी ने अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ किए हैं, वो याद कर करके अपने हृदय के अंदर सुकून भर रहे हैं। लगातार सुकून भरते हुए आत्म विभोर होकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। मन के अंदर सिमरन के लिए नम्रता धारण करते हुए सिमरन करना, ध्यान करना, ध्यान की गहराई में उतरना। हम जब बैठ जाएं ध्यान में तो थोड़ा सा उसकी गहराई में जाने की कोशिश करें कि ध्यान की भी गहराई होती है। जिस तरह तालाब की गहराई होती है, समुद्र की गहराई होती है, किसी भी कुएं की गहराई होती है, ध्यान की भी ऐसी गहराई है। उसकी गहराई को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो कहीं पीछे छूट जाएगा संसार और मिलेगा सतगुरु का असीम प्यार। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।